नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिटलर का उपनाम क्या था? तो हिटलर का उपनाम था आपका फ्यूहर था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव के उपनाम से व्यक्ति हैं? तो गुरुदेव के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जगजीवन राम को बाबूजी के उपनाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? ये कहते थे नेपोलियन को कहते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जननायक जो है वो उनका उपनाम जगजीवन राम नहीं था। बाकी चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जानते थे, और बापू के नाम से महात्मा गांधी, और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका पुरी में है, उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह है आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका मदुरई में है, तमिलनाडु स्टेट में ये पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीनाक्षी मंदिर जो है वो आपका मदुरई में है, तमिलनाडु स्टेट में। अगला प्रश्न है, लिंगराज महल कहाँ स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका भुवनेश्वर में है, उड़ीसा स्टेट में ये पड़ता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो यह है आपकी महात्मा गांधी जी की है। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो यह है आपकी श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक स्टेट में ये पड़ती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो यह है आपके मध्य प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो यह है आपकी इटली में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो ये आपकी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में पड़ती है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात स्टेट में है, इंडिया में है। और उसकी हाइट जो है वो है 182 मीटर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये आपका पेरिस में है, फ्रांस में ये पड़ता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका चेन्नई में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु स्टेट में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, निशांत बाग कहाँ है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निशांत बाग आपका है श्रीनगर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे समाधि स्थल दिए गए हैं और संबंधित व्यक्ति, तो इसमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, किसान घाट जो थी वो राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल नहीं थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी राजीव गांधी की समाधि स्थल थी आपकी वीर भूमि, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट, और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। और तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगो किस देश का नया नाम है? तो यह है आपका जायरे का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सिलोन के नाम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? तो यह है आपका ईरान का पुराना नाम था। आपका पर्शिया जो था वो ईरान का पुराना नाम था। उसी तरह अगला प्रश्न है, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? यानी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? ये था आपका बर्मा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका घाना कंट्री को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है, पूर्व में सियाम नाम से किस देश को जाना जाता था? तो ये था आपका थाईलैंड को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है? तो ये आपका चेन्नई का परिवर्तित नाम है मद्रास। पहले इसको मद्रास के नाम से जानते थे, चेन्नई को। अगला प्रश्न है, बेंगलोर शहर का नया नाम क्या है? तो ये आपका बेंगलुरु है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, असम राज्य का नया नाम क्या है? तो ये आपका असम है। ऑप्शन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये पुराने प्राचीन नाम और नए नाम दिए हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी ताइवान का जो पुराना नाम था वो था आपका फार्मूसा, और जाम्बिया का नॉर्थ रेडोशिया, और कंबोडिया का था आपका कंपूचिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो मक्का का पुराना नाम मेसोपोटामिया नहीं था, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो ये था आपका इथोपिया का पुराना नाम था अबिसीनिया। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है? तो ये है आपका नीदरलैंड का पुराना नाम था आपका हॉलैंड। अब इसे नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो यह है आपकी ईरान। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। अगला प्रश्न है, रिक्सडॉग किस देश की संसद को कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपकी स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की संसद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टोर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डाइट कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। उसी तरह अगला प्रश्न है, कॉन्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्पेन की संसद को कॉन्टेस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लू बुक जो है वो है आपकी ब्रिटेन कंट्री की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है ब्लू बुक। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी एस भंडार नायके थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? तो ये था आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेडी विद द लैंप ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उपनाम दिया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया था बिस्मार्क को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था सरोजनी नायडू को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये कहा जाता था सरोजनी नायडू को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।